नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महेंद्र गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज इन सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एसएससी सीजीएल। जैसा कि आप सभी का डिमांड था कि जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कवर किया जाए, तो इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। दैट इज जनवरी से लेके जुलाई तक, दैट इज रैंडमली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में एसएससी में पूछे जा सकते हैं। तो आपके डिमांड पे इस सेशन को हमने आपके सामने लेकर आए हैं, आपके मतलब हमने रखा है इस सेशन को आपके लिए। और चलिए, अगर किसी को लगता है कि और भी कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए इस सेशन में, तो यस आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। और स्टार्ट करते हैं इस सेशन में। जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, व्हाट विल बी डूइंग, विल बी डिस्कसिंग द सेशन इन रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन की तरफ। और हियर वी आर, हु वोन कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड। तो अगर हम बात करें कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड की, तो ये अवार्ड किसने जीता, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता, बिकॉज ये अवार्ड पहली बार अभी दिया गया है। ऑप्शन ए रिजवान कौसर, बी रवीश कुमार, सी इक्षुक्र अरोरा या फिर डी अनुपम मिश्रा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि सारे के सारे पर्सनालिटीज फेमस हैं। इनमें से किसे कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया है, तो आंसर यहाँ आपके सामने है, दैट इज रवीश कुमार। रवीश कुमार को कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड जो है, ये क्या, इसमें क्या दिया जाता है। तो 1 प्लेग, अगर हम बात करें तो 1 प्लेग दिया जाता है इसमें, और 1 लाख रुपीज का अवार्ड दिया जाता है इसमें। और कब दिया गया था ये, ऑन मार्च 9 को दिया गया था 2017। ओके, मार्च 9 2017, और अब से ये हर साल दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु वोन यूएस एम्बेसी अवार्ड। ए सचिन तेंदुलकर, बी अमिताभ बच्चन, सी शाहरुख खान या फिर डी विराट कोहली। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी अमिताभ बच्चन। एंड अमिताभ बच्चन क्यों हमारा आंसर है, बिकॉज इन्होंने टीबी के लिए जो अवेयरनेस फैलाया था, उस रिस्पेक्ट में इन्हें ये यूएस एम्बेसी अवार्ड दिया गया है। Okay, moving ahead to the next question. Who has taken charge as new Secretary of the Department of Economic Affairs (DEA) in the Finance Ministry? Option A Subhash Garg, C Tapan Raj, C Krishna Iyer या फिर D निरंजन दास। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा A सुभाष गर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, Who is the author of the book Hope in a Challenge to Democracy and Indian Narrative? जैसा कि एसएससी में बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा। ऑप्शन ए एम हमीद अंसारी, बी अश्विनी कुमार, सी के मेनन या फिर डी एम एन केंताचिलिया। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी अश्विनी कुमार इज द ऑथर ऑफ द बुक होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी एंड इंडियन नैरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इंडियन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट श्री हरिचंद्र घाटी has been conferred the Ministry of Environment Award for 2017 in A Japan, B America, C China या फिर D France। कहाँ पे दिया गया है ये अवार्ड, तो ये अवार्ड उन्हें दिया गया है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, Which country has unveiled a trackless train that runs on virtual lanes in a bid to speed up public transportation in major cities? तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ ट्रैकलेस ट्रेन। ओके, तो ये कौन सी सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है, ए जापान, बी चाइना, सी साउथ कोरिया या फिर डी अमेरिका। तो आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे बी चाइना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारे सामने है, विच आर्टिकल स्पेल्स फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा आर्टिकल जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। ऑप्शन ए 270, बी 279, सी 269A या फिर डी 246A। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी 279। ओके, ये आर्टिकल है। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर लो इसे। तो जो पॉइंट्स होंगे हमारे, दैट इज यहाँ पे आपसे बिल भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी से रिलेटेड क्या बिल है। तो जीएसटी से रिलेटेड आपसे जो बिल्स पूछे जाएंगे वो नॉट जस्ट बिल, यहाँ पे आपसे अमेंडमेंट एक्ट और इसका गठन कौन करता है, तो दैट इज प्रेसिडेंट। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमें बिल नंबर भी याद रखना है 122। सेकंड जो चीज़ हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है और याद रखना है, दैट इज एक्ट 101 एक्ट 101 एक्ट के अंदर ये हुआ है। और इससे रिलेटेड इसके चेयरपर्सन भी आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं, तो कौन होते हैं, यूनियन फिनेंस मिनिस्ट्री। ओके, So these are the factual points, factual things that you need to note down
ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वर्ड वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2016 बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? ए हिट, बी पोस्ट ट्रुथ, सी वोक या फिर डी एडल्टिंग। तो आंसर है हमारा यहाँ पे बी पोस्ट ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन फ्रंट ऑफ अस, हु वोन मिस यूनिवर्स टाइटल 2017 जो कि जनवरी में हुआ था? ए स्टीव हैवी, बी रैक्वेल पेलिजियर, सी इरिस मिटेनियर या फिर डी एंड्रिया तोवर। तो आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे सी इरिस मिटेनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 25 हैज बीन डेडिकेटेड बाय हु टू एलिमिनेशन ऑफ विच डिजीज? कौन सी डिजीज के एलिमिनेशन के लिए हु ने 25 अप्रैल को कौन से इनमें से डिजीज के लिए डेडिकेट किया है? ओके, ए मलेरिया, बी चिकन पॉक्स, सी ट्यूबरक्लोसिस या फिर डी डेंगू। तो आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे ए मलेरिया। ओके, ग्लोबल सॉइल वीक वॉज ऑब्जर्व बाय द UN फ्रॉम ए 19th to 23rd अप्रैल, बी 23rd to 27th अप्रैल, सी 1st to 5th अप्रैल या फिर डी 7th to 11th अप्रैल। तो आंसर है हमारा यहाँ पे ए 19th to 23rd अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वॉज रैंक्ड डर्टीएस्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2017? तो ये क्वेश्चन प्रीवियस अगर कोई एग्जाम हुआ है तो उसमें भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, बिकॉज इस ईयर के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रैंकिंग जो हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर डर्टीएस्ट एज वेल एज क्लीनेस्ट सिटी का रिकॉर्ड दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन आपके सामने है, भुसावल, बी गोंडा या फिर सी झांसी या फिर डी अजमेर। तो आंसर है हमारा यहाँ पे बी गोंडा। और उसके अलावा ये आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है, दिस इज इन यूपी। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट और इससे रिलेटेड फैक्ट है जो कि मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, तो ईजी हो जाएंगे। तो भुसावल जो है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो भुसावल की अगर हम बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आ जाता है। एंड ये इसके अलावा आपसे और कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्लीनेस्ट सिटी के बारे में पूछा जाएगा। और भुसावल कहाँ है ये भी पूछ सकता है आपसे, महाराष्ट्र में। ओके, क्लीनेस्ट सिटी में आपको आता है, क्लीनेस्ट सिटी में आपको आता है इंदौर। ओके, ये जो MP में है इंदौर। नेक्स्ट इज भोपाल, इट इज अगेन इन MP। ओके, उसके बाद देख सकते हो आप सूरत एंड देन मैसूर। ओके, तो ये आपको स्टार्टिंग के 4 क्लीनेस्ट सिटी में काउंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच टाइगर रिजर्व बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैस्कॉट? ए कान्हा, बी मेलघाट, बी दुधवा या फिर डी सरिस्का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ए कान्हा। ओके, अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैस्कॉट है क्या, कौन से जानवर है ये? तो इट इज बारसिंघा, बारसिंघा बोल सकते हैं, या फिर जो जिस हिरण के 12 सिंह होते हैं उन्हें कहा जाता है मैस्कॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच नेशन ऑन अप्रैल 21 अचीव इट्स फर्स्ट कोल फ्री डे? ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, आंसर डी, दैट इज यूके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु वोन द मेंस सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन? फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल टाइटल का अवार्ड किसे दिया गया? ए राफेल नाडल, बी रॉजर फेडरर, सी एंडी मुरे या फिर डी नोवाक डिजोकोविक। ओके, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, ए राफेल नाडल। ओके, इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल का फ्रेंच ओपन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन फ्रंट ऑफ अस, व्हिच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज साइंड एन MOU with Indian Railway to increase the green cover in the state? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी बिहार, सी महाराष्ट्र या फिर डी उड़ीसा। तो आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा सी महाराष्ट्र। हाल ही में मतलब मार्च में महीने में महाराष्ट्र ने स्टेट मतलब रेलवे के साथ ग्रीन कवर, जो कि देख सकते हो आप दोनों साइड से पेड़ पौधे लगाए हों, ऐसा कुछ इनिशिएटिव ये लोग लेकर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल कंस्ट्रक्शन इज बीइंग डन इन विच स्टेट? तो देख सकते हो आप इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल की बात की गई है। एंड यस, ऑप्शन हमारे सामने है, ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी वेस्ट बंगाल या फिर डी दिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑफकोर्स सी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हावड़ा से सियालदा वाले रीजन में आप बात कर सकते हो, हावड़ा जो हुगली नदी है उस पे ये फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल बन रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हु वोन द गोल्ड मेडल इन द 100 मीटर स्प्रिंट एट द वर्ल्ड मास्टर गेम्स हेल्ड इन न्यूजीलैंड? यहाँ आप देखिए इंडियन वुमेन ने, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम, ए मनकौर, बी गुरुदेव, सी मैगलन लियो या फिर डी निक रोजर। इनमें से किन्होंने जीता, किन्होंने ये खिताब जीता गोल्ड मेडल का 100 मीटर स्प्रिंट रेस बोल सकते हो आप इसे। ओके, जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था। किसने जीता ये देख लेते हैं पहले, ए मनकौर, जिनका 101 ईयर 101 साल की महिला, इन्होंने ये खिताब जीता था। ओके,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैज़ बीन ऑफर्ड ऑनरी लाइफ मेंबरशिप ऑफ द मेरिब्लिन क्रिकेट क्लब MCC? ए मिताली राज, बी संध्या अग्रवाल, सी गार्गी बैनर्जी या फिर डी रूना बासु। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी संध्या अग्रवाल। और अगर मेन की बात करें तो मेन में है VVS लक्ष्मण को दिया गया है। ओके, मेन में VVS लक्ष्मण को दिया गया है और विमेन में संध्या अग्रवाल। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया, ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। अगर आपको और भी कोई इम्प्लीमेंटेशन चाहिए या फिर और भी और क्वेश्चन चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, तो यस कमेंट करना ना भूलें। ओके, फॉर द टाइम बिंग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, अपने जो भी सजेशंस हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। एंड डू शेयर द वीडियोस ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा पाए। एंड येस, ऑल द न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।